अरे डार्लिंग मैं आ गया हूँ अब। अरे मैं अरे बाद में डांट लेना, पहले खाने का ऑर्डर तो दे दो। ये मैं छाता रख रहा हूँ, ये तो मैंने छाता रखा। मैं बिल्कुल अंदर आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे मैडम 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 वो मेरी बीवी है, वो थोड़ी ऐसी है ऐसी। तो वो कौन से टेबल पे है? आइए आपको दिक्कत है। हाँ, ठीक। क्या बात है भैया, क्या बात है दादा। ये रज्जू तो देखो, मौसम तनक तो देख लू। हम सारू जो जुगाड़ में है कि जाते ही रज्जू को प्यार की बारिश में एकदम भिगो देंगी। इतनी आई तो बीवी रेनकोट पहन रही का मतलब। जब मामूली रेनकोट नहीं है दरोगा जी, हाँ, जब मैं दादाजी की ना आखिरी निशानी है। जो दादाजी को रेनकोट है। हाँ। अरे सही है सही है सही है। तब અહીંયા तुम रेनकोट को इतना चिपका के रख रही। सही है। सुनो, आओ 2 मिनट हमारे कलेजे से तो लग जाओ। आई हटो। अरे तुम मौसम तुम मौसम को मारो गोली। तुम्हें पता है जब रेनकोट के संग हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। जुड़ी होंगी। दादाजी को ये तो यादें तो जुड़ी होगी ना, लेकिन तना कहते हमसे तो जुड़ो हैं। रेनकोट को छोड़ो, अभी हमारे पास आओ तना कभी तुम हमारे रुको, तुम मूड को समझा करो। तुम्हें पता है जब हम स्कूल जाया करते थे ना, हाँ। दादाजी जो रेनकोट जो है ऐसे ही हमें उड़ा दिया करते थे, खुद हमारे संग धीरे धीरे चलते थे। अच्छा, भले बारिश में खुद भीग जाए। दादाजी के पास छाता ना तो कसो सुन नहीं हतो, लेकिन जो एक स्पेशल प्यार हतो ना, लाड़ पोती के लाने दादाजी को। कितने अच्छी दादा हती। अरे दादा बढ़िया दादा हते। छोड़ो, दादा अच्छी हती ना ससुर। तो दादा अच्छे थे तो जाई के लाने तो याद कर रहे हैं। बारिश बंद ना हो जाए ससुर। बारिश बंद ना हो जाए। तुम्हें पता है हाँ बताओ। दादाजी तो चले गए, अब बस फीकी फीकी सी यादें रह गई हैं रेनकोट के संग। तो सुनो, ये फीकी फीकी यादें जो होती ना, उन्हें हम बढ़िया रंगीन बना दे। तुम्हें तो यार तो यार तुम यार तुम फिर सबर नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? है। हम तो या वजह से आके तुम्हें रज्जू हमने अपना दिल खोल के धर दो, तुम जो है पैर धर के आगे निकल रहे। धर दो तुमने। हमें तो बक्सा पे दिल दिख रहा हो, लेकिन हमें लगो हमारी रज्जू ज्यादा इमोशनल हो रही। तो तनक तुम आओ वो गली बदला रही थी कि ज्यादा इमोशनल हो गई ना, इतने को माहौल बिगड़ जाएगा ना। फिर बेडरूम को दिशा भटका रही थी सुहा। हम कह रहे वरना कोई दिक्कत नहीं है। तुम उदोच नहीं है, तुम आओ दिशा भटका रहे। चालू चीज हो तुम। समझ गई ना तुम? अच्छा, जो मुहावरो सही बैठते हो तुम पे। कौन सो अपनो काम बन तो गुइया के खेत में जाए जन तो। 2 मिनट सुन तो। के लट दादाजी का देख लो। तुम्हें क्या मर गए? आसमान साफ हो होगा। नहीं, सारे धरती फट गई है। अब बोल काय मरिया होते। अच्छा पापा वो हमें नींद ना आ रही। तो बाप की धिक्की लट्टा अभी आधी रात को का बाप की गोदी में बैठ के लोरी सुनाए काय आओ? नहीं पापा, वो असल में बात ये है कि वो पॉकेट मनी पड़ जाती तो शायद कच्चू पॉकेट मनी तुमने पैदा करे हैं सारे। टाइम बे टाइम पैदा भाई, टाइम बे टाइम बाप के कमरे में घुसते हैं। मूड को सत्यानाश कर दो। क्या अम्मा, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। हा ओह, क्या बढ़िया मौसम है गो है। ऐसे मेरा मूड बन रहा हुआ है। हाय पपैया, अम्मा तुम्हें सवेरे सवेरे टिकाने को मूड बन रहा तुम आओ। हाँ स्वीटी, सवेरे सवेरे आज तक हमने टिका हुआ है कैसी
बातें कर रही है? अरे खाने को मूड कर रहा हुआ है। अच्छा, जो बेसन को चीला थाप देते हैं। यही सीख के आई तू बदायूं से। अरे बारिश होती है तो पकौड़े खाए जाते हैं, बैंगन के, गोभी के, मिर्ची के, घुइया के, जो भी मिले पकौड़े तल दे फटाफट। अम्मा टाइम देख लो, 7:30 हो रहे सवेरे को। जब वक्त पकोड़े कौन खातो है? हम खाते हैंगे। और तू कौन से पकौड़े तलने के लिए मुहूर्त निकालेगी? हमारा मूड हो रहा हुआ है तो बना फटाफट। अम्मा हमें टिफिन बनाना है, दरोगा जी को, मलाइका को, बच्चन को। शाम को पक्का तल के खिला देंगे तुम्हें। मूड अभी हो रहा है, तू शाम को खिलागी, और शाम को मूड ना भाव तो? अम्मा पकोड़े की खुशबू जब आती है ना, ऐसे महक वगैरह से सीधे नाक में घुसती है। अच्छे अच्छे को मूड बन जाते हो, तुम वो भी बन जाएगा। हम आओ ना बने। का पंचायत चल रही अम्मा? अरे बूंदाबांदी हो रही है। अरे यार, जब बूंदाबांदी वहीं शुरू होने की, भगया भगया भगया। अरे दादा, अरे यार तुम बैठो बैठो बैठो, अंदर मत जाओ, अंदर। अरे चलो अम्मा। यार, अरे अब पानी वाली चाय हम ना पिएंगे, दूसरी वाला। हाँ, अब बरसात के मौसम में बूंदाबांदी नहीं होगी तो क्या करौंदे बरसेंगे? अरे वो तो ठीक है यार, छाता ना मिल लो, हमें थाने जाने, बताओ भीग जाएंगे ना। क्या? तुम छाता लेके गए थे ना, कहाँ धरा है? अरे अब जहाँ धरे, अबे ढूंढे कहा दी तुम यार, अबे चांद तो देर हो जाएगी। ले कहाँ लाए? अरे रेनकोट ले आप लो, दादाजी को। हम नहीं दे रहे तुम्हें रेनकोट, जितने छाता ले जाते रेनकोट भी खुआओगे। अरे बहू, घर में और छाते किते गए, ला के दे देना बा को, ड्यूटी जानू है। अरे अम्मा, तुम्हारे लाल जो है ना, हमारे लाल से कम नहीं है, ठीक है? ये भी बच्चों के जैसे छाता ले जाते, पता नहीं कहाँ धर के आते। इतने छाता थोड़ी ना खरीद रखे हैं हमने, हम नहीं दे रहे। सुन, अबे हम बातू कर रहे, अबे तुम अपनो रेनकोट दे दो दादाजी को, अब घुमाएंगे नहीं, सारे को बिल्कुल संभाल के रखेंगे। चिचियाँ नहीं लाए रहे, मुँह धोच रही है। ले, मुँह धोच नहीं है अम्मा। रेनकोट को छाती से लिपटा। ए सुन, हमारा टॉनिक भी खत्म होने वाला है, तो को तो पता ही है कि ऐसे मौसम में ज्यादा लगता है। अच्छा ठीक है, ले आएंगे, फिक्र ना करो। हो गई तैयार? मौसम अब बदल। अरे अरे बेटा, ऐसे जा रही बिना छाता के भीग जाएगी। बापू, मुझे ना छाते वाते की कोई जरूरत ना है, शेर नहीं हूँ मैं। ये 4-5 बूंदे क्या बिगाड़ेगी मेरा? तू आराम से छाता लेके जल्दी आजा, थाने में टाइम पास कर रहा है यहाँ। बड़ी शेरनी है। हाँ आओ। ये आ गई शेरनी की मम्मी। हाँ, शेरनी की मम्मी है हम। जा देखो हमारे दादाजी को रेनकोट फ्रेम करके रख ले बा को। हम तुम्हारे लाल नहीं करने देंगे हमें। सुनो, हाँ बोलो। जैसे लेके जा रहे वैसे ही वापस लाना है, जा लियो। हम बादू कर रहे, बिल्कुल सही सलामत रेनकोट ले आएंगे दादा, अब तो जाने दो, समझ गई अम्मा। बाय। शाम को वापस चाहिए का हम के रेनकोट? रेनकोट। तुम जाओ भैया के खेत में। आज मैं पूरे दिन खिड़की के बाहर ही झाँक रही थी, कितनी मस्त बारिश हो रही है ना। क्या हुआ, लंच नहीं करना? तुमसे मेरी भूख मर चुकी है कि? हाँ? क्यों? तुमसे मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही है, हमारे पापा हमें कभी सीरियसली काहे ना लेते। हम बच्चन की पॉकेट मनी कब से एक ही जगह पे अटकी पड़ी है, पर हमारे पापा को कछु फर्क काहे ना पड़तो है। पता नहीं क्यों बड़ों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ उन्हीं के लिए महंगाई बढ़ी है। अरे कैंटीन में जो समोसा 10 रुपए का था ना, वो 20 रुपए का हो गया है। अब क्या समोसा खाना छोड़ दूं मैं? को खाना छोड़ेगी तू? हर चीज को दाम बढ़ रहा है, रेट आसमान छू रही है कि। मेरे जितने भी फ्रेंड्स आती ना, वो सब मूवी को प्लान बना रहे थे, और मैं तो बस मना करने को बहाना बना रहा हूँ। तो ऐसे मूवी टिकट के पैसा ही ना आते जेब में। हाँ यार, मैं ना पापा से बात ही नहीं करूंगी। थोड़े से पैसों के लिए कितना सुना दिया हमें। मेरा तो बस चले तो मैं कभी पॉकेट मनी ना लूँ, तो क्या करें, मजबूरी है। घर में एक ही बंदा तो है वो जो पैसा कमाता है। अगर मम्मी से पूछो तो उनका एक ही जवाब रहता है कि जाओ पापा से जाके बात करो। दोनों हमें यहाँ से वहाँ टेबल टेनिस की बॉल की तरह घुमाते रहते हैं। कैसे हो बच्चों? दूसरों को परेशान करने वाले आज खुद परेशान लग रहे हैं।
टेस्ट की तैयारी नहीं की क्या? सर टेस्ट में तो हम लटक लटक के पास ही जाएंगे, पर ये इतनी कम पॉकेट मनी में हम कैसे जीवन लटक लटक के काटेंगे? क्या मतलब? सर इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, तो क्या हमारी पॉकेट मनी वही सेम रहनी चाहिए? करेक्ट नहीं ना? अब पापा को यही सेम चीज़ बोली तो वो गुस्सा हो गए। सर आपको पता है हमारे पापा ना 500 रुपये भी बढ़ाने हो ना तो भी बहुत सोचते हैंगे। अब आप बताओ जी सही है का? ये ताली का सही है का? वाह वाह वाह, अरे भाई तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम लोगों को पॉकेट मनी जेब खर्च तो मिलता है। हमारे जमाने में एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। तो सर आप खर्चा कैसे चलाते रहते? आपको देख के लगता तो ना है कि आप पे चोरी है पागी। नालायक! एक संस्कारी शिक्षक की तुलना चोर से करते हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे नहीं सर, सॉरी, हम बस ये पूछ रहे थे कि अगर आपको घर से खर्ची नहीं मिलती थी तो अपना खर्चा निकालते कैसे थे आप? क्यों? भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं। तो हाथ आप मारपीट करते रहते? आप जैसे सूखा हड्डी इंसान, मेरा मतलब है कि आप मारपीट कैसे कर सकेंगे? कमबख्त! चोरी और मारपीट के अलावे भी एक रास्ता है। सर देखिए भीख मांगना तो पता कानूनी अपराध है। नालायक! इसके अलावा भी एक रास्ता है, मेहनत का रास्ता। जिस गली तुम कभी गए ही नहीं। मतलब कि हम मेहनत करते थे, मेहनत करके 2 पैसा जोड़ते थे, समझे? लेकिन तुम आजकल के बच्चे मेहनत से कोसों दूर रहते हो। हैं? वो देख वोट डूब गई मेरी जिंदगी की तरह। दादा अरे सर, आ गए आप? हाँ आ गए। जय हिंद सर। हाँ सर आपके लिए सुबह सुबह काम है। अरे यार मनोहर, तू बाहर जाके मौसम तो देख, हैं? चाय और पकोड़े वालू मौसम है और तू सारे आते ही बस साहब आप खिलाने काम है। सर आप जिस काम की सैलरी लेते हैं ना, वही काम आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपना काम ढंग से करते तो उस चोर की हिम्मत नहीं होती चोरी करने की। का बकवास पेल रहा हूँ? बकवास नहीं सर, ये देखिए अलग अलग जगह से रेनकोट और छाता चोरी होने की खबरें आ रही है, और जहां से ये चोरियां हो रही है उस जगह पर ये चोर ऐसी पर्चियां छोड़कर जा रहा है। जो चोर कछू सनकी टाइप को लग रहा हो का क्रैक सारो चोरी भी कर रहा हो और सारो पर्चियां भी छोड़ रहा हो। कल को जाऊं वो छाते वाले तेरा मुंह काला। अच्छा कम बखत मारे तू बारिश में भीगे, तुझे नजला हो शैतान। अब ये देखिए, क्रैक सारो बाबूजी धीरे चलना, बिना छाते के बारिश में फिसलना। तो बता छाता बाता जो चुरा रहा है वो छाता चुरा के काम में लगू बागू क्या मिल सर, सेकेंड हैंड छाते का भी 150 मिल जाता है। तो फिर धीको लट्टा पर्चियां काहे छोड़ रहा हो? एक और पर्ची है। अरे जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मैं तुम्हें बहुत छाता हूँ, क्या तुम भी मुझे छाते हो? छाप मतलब साहब जो कहा करते जा। इस आदमी की हिम्मत देखो, आम आदमी तो आम आदमी कमिश्नर का भी छाता चुरा के ले गया। आपको? मेरो। अरे साहब जी कब बदनामी करा रहे, थाने की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, आप संभाल के नहीं जा। हप्पू सिंह मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो, पहले इस चोर को ढूंढो, मैंने इसके लिए सजा भी सोच के रखी है। अरे मैं समझ गया सर कि आप इसे क्या सजा देंगे। का? सर आप इसी का छाता चुराएंगे और इस चोर को पूरी रात बारिश में खड़ा रखेंगे, करेक्ट? मनोहर कभी तो अक्लमंदी की बात कर लिया करो। मैं कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूं जो ऐसी पनिशमेंट दूं। मैं उसी का छाता चुरा के उसी के मुंह में डाल के और खोल दूंगा। एक सेकंड, तेरे मुंह में घुसेड़ू का? अरे आप टेंशन ना लो साहब, हम कौन से मर्ज की दवाएं, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे भाई सारे लौंडा लपाड़ी हमने खूब चोरो चक्का बदमाश अच्छे से हम सारे को पेलेंगे, आप टेंशन ना लो। छाता भी ढूंढेंगे हम आपको। रहने दीजिए सर। क्या बोलो? रहने दीजिए मतलब? नहीं सर, मेरा मतलब ये चोर देखिए सर कितना शातिर, कितनी सफाई से चोरी कर रहा है। अच्छा
और हमें तो पजीरी बांट रही हैं साहब। जो हम जब जब जोश में आते हैं, जो हम मनोबल गिराते हुए, आपको हम पे भरोसा है कि नहीं? ओह नो, मुझे अर्जेंटली कहीं पे जाना है और जहाँ पे जाना है वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं है। गाड़ी मुझे बहुत दूर खड़ी रखनी पड़ेगी और वहाँ से मैं चल के जाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, मेरे पास छाता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या क्या ये रेनकोट किसका है? हमाऊ नहीं है। तो मैं लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, हमाऊ मतलब हमाऊ नहीं है, हमाऊ है, हमाऊ नहीं है। तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है? हमाऊ मतलब हमारा ही है, हमारे खानदान में मतलब हमारा ही है, अपनों से राजेश को है, मतलब राजेश के दादाजी को है, बहुत चाहिए थी दादाजी, चाहिए तो रेनकोट है। अरे तो मैं कौन सा घर पे रख लूंगा? जैसे घर पे पहुंचूंगा मैं लौटा दूंगा शाम को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे साहब, धीकू लटले को हमने थैंक यू बोली का? हमने बोली ही नहीं है, फैल गौ रहा है। तो अब रज्जू को जवाब देंगी। क्या मौसम है सर। चाय मंगवा ली। बोल मम्मी क्या कहना है? नहीं बोलने का है बेटा। हमने तो सुबह बोलो तो बेटा छाता लेते जाओ, बूंदा बांदी हो रही है, लेकिन तुम क्या बोली कि नहीं मम्मी हम शेरनी है, 2-4 बूंदों से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी ना बह जाएंगे। ऐसी चीखती हुई शेरनी हमने पहली बार देखो है। मम्मी ऐसा है, कोई बात है, 3-4 छींके ही है, इससे कुछ ना होने वाला। और वैसे भी थोड़ी सी बूंदाबांदी से क्या फर्क पड़ रहा है? तो बढ़िया से गरम गरम दूध पिला दिए, जुकाम से कोई फर्क ना पड़ता है, ऐसे छू मंतर होके भाग जाएगा सुबह तक। जा घर में जितने लोग हैं ना उतनी बातें है। अम्मा, अरे लल्ला, पापा, पापा, राधे राधे बोले। तुमने आने के लिए मत फोन नहीं करो तुमने हमें। अरे बेटा एक मिनट इधर बैठ, मेरी बात सुन। क्या होगा? अरे तू बैठ, इधर बैठ। तुमसे जरूरी बात करनी थी। हो पापा बोलो, सब ठीक तो है? बेटा सब ठीक हो सकता है, पहले ये बताओ तुम्हारे दादाजी का रेनकोट कहाँ है? रेनकोट दरोगा जी पहन के गए थाने, सवेरे उनको छाता नहीं मिल रहा था पापा। बेटा तब तो हो गई मुसीबत। क्या मुसीबत है जावे? नहीं ऐसा है पापा, मानते हैं दादाजी की आखिरी निशानी है जा रेनकोट, लेकिन दरोगा जी संभाल के रखे, हमने बोलो है। अरे लल्ला तू बात को ना समझ नहीं पा रही है, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बात सुन के ना तू हैरान हो जाएगी बेटा। क्या है, सब ठीक तो है? बताओ। अभी अभी बुआ के घर गया था, आखिरी सांसें ले रही थी वो। पापा कब वो बुआ को? अरे लल्ला, जाते जाते बुआ ने बताया कि उस रेनकोट के ना दाहिनी जेब में एक नक्शा है, और उस नक्शा में ना उस जगह का नाम लिखा है जहां हमारा खानदानी खजाना छुपा हुआ है। भैया खानदानी खजाना? पापा मतलब हमारे खानदान में इतने रईस थे? अरे बेटा हमारे बुजुर्गों ने बहुत पैसे जोड़े थे, हम तो खानदानी रईस हैं, बस उस खजाने को ना ढूंढने का टाइम आ गया है। तो जामे कौन सी बड़ी बात है पापा, अब भाई दरोगा जी को फोन करते हैं, झट से आ जाएंगे रेनकोट पहन के, खुशखबरी भी दे देंगे उन्हें। अरे लल्ला क्या करे, ये गलती बिल्कुल मत करना, पहले रेनकोट को सही सलामत आने तो दे। क्या है पापा, मतलब कभी ना कभी तो दरोगा जी को बताने पड़ेगा। अरे तो बेटा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मत बताना करके, बता देना, लेकिन पहले पता तो चले कितना माल है, कितना खजाना है। और बेटा मैंने कुछ उधारी ले रखी है, तो पहले मेरा कर्ज चुकाने दे हैं, और उसके बाद जो माल बचेगा दोनों बहन आपस में बांट लेना। देख लल्ला, अगर अभी तू दमान जी को बताएगी ना, तो दमान जी अपनी अम्मा को बताएगा, और तेरी सासू माँ तो पता है ना, एक नंबर की लालची है। अगर उनको पता चल गया कि खजाना है तो सारा खजाना लोग रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा है? तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले खजाना आने दो, और पता चलना चाहिए ना कि कितना माल है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तब तक हाँ जैसा ही आइडिया है पापा। अच्छा है, अम्मा को पता चला ना उतना ही कुंडली मार के बैठ जाइए। दरोगा जी को फोन करना। लगा। मनोहर, तेरी जी हरकत देख के लग नहीं रहा तू पुलिस में भर्ती है, बच्चन जैसी हरकत कर रहा हूँ। एक सेकंड फोन आ। हाँ हेलो रज्जू बोलो। सुनो, रेनकोट लेके तुरंत घर आ जाओ। अरे यार कैसी बातें कर रही रज्जू, घरे तो आएंगे तो रेनकोट ले आएंगे ना, तो मैं ऐसे क्या फोर्स कर रही।
आ जाओ बोल रहे हैं ना तो आ जाओ, कुछ काम है जरूरी। ऐसू है, बहुत तेज बारिश चल रही, समझ नहीं, कहूँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम शाम को आएंगे, रेनकोट ले आएंगे। दरोगा जी तुम ना कुछ ज्यादा ही बातें करने लग जाते हो। पापा आए हैं, कुछ जरूरी काम है, आ जाओ रेनकोट लेके झट से, हैं? अरे यार, तो उनसे शाम को मिल लेंगी ना और रेनकोट ले आएंगी पहन के, तुम बार बार परेशान ना हो। ऐसा तुम मुंह तोच देंगे, जो हम कह रहे हैं आ जाओ मतलब आ जाओ, ठीक है? पधारो झट से रेनकोट लेके। 10 मिनट में नहीं आया ना तो कभी बात नहीं कही है तुम्हें से, कसम है तुम्हें हमारी। तो यार बच्चन जैसी जिद पकड़ रही हो, रेनकोट रेनकोट का हम कहूँ भगी जा रहे का। अच्छा ठीक है, आ रही, रखो फोन, रेनकोट के साथ ही आ रही दादा, रखो। ठीक है आ जाओ। आए रे पापा 10 मिनट में आए रे। क्या हुआ सर? रज्जू बिल्कुल पीछे पड़ गई, कह रही जल्दी आओ, रेनकोट ले आओ, रेनकोट 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 कर रही है। लेकिन रेनकोट तो कमिश्नर साहब ले गए। अरे तो का भाई, पहले सारो रेशम वाला को ढूंढेंगे और रेनकोट पहन के घरे जाएंगे, तभी बा को ठंडक मिलेगी। जौहरत हमें शुरू से पसंद नहीं है, पीछे पड़ जाती है एकदम से। तो सर जल्दी कीजिए सर, मुझे नहीं लगता कमिश्नर साहब ज्यादा दूर गए होंगे। हैं? चल फिर। हाँ, मैं अरे यार, जो पूरा मौसम खराब कर दो। छाता लेकर लिया लिया, चल। ओ दादा, पहले हमें ना भीगन दे। ओहो,